बच्चा उसके पास में सुबह के समय आया था और वो वहाँ पर गेम खेल रहा था। सीआईडी नाम का एक सीरियल वहाँ पर देख रही थी। उसमें किसी की एक हत्या का एक सीरियल उसमें चल रहा था। उसमें चार्जर की केबल भी वहाँ पर पड़ी हुई थी। जो अंजलि आरोपी ने यह भी बताया कि पहले उसने खुद ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया, केबल से गला घोटने का अटेम्प्ट किया, लेकिन उसके बाद में रुक गई। उसके बाद कि बच्चा हॉस्पिटल घर जाकर के शिकायत कर दे कि उसके साथ में उसने ऐसे किया है। उसके बाद में उस बच्चे का उसने केबल से गला घोट दिया। आखिरी बार जश साइको चाची अंजलि के घर में बैठा था। फोन में शायद गेम खेल रहा था। उस वक्त अंजलि टीवी पर सीआईडी नाम का एक सीरियल देख रही थी, जिसमें हत्या का एपिसोड उसकी नजरों के सामने चल रहा था। वही एपिसोड उसके दिमाग में उस वक्त घर कर गया। जब उसने पास में एक चार्जर की केबल देखी, मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि अंजलि साइको है। यही साइकोपन उस दिन भी दिखाई दिया। अंजलि ने उस डेटा केबल को देखा और फिर सीआईडी के उस एपिसोड की कहानी पर गौर किया और फिर जो देखा उसे इस्तेमाल करने लगी 4 साल के मासूम जश पर। पहली बार उसने गला दबाया, जश तड़पने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अचानक शायद तरस आया होगा। अंजलि ने जश को छोड़ दिया। वो साइको जरूर थी मगर नासमझ नहीं। जश घर पर जा ही रहा था कि उसे लगा कि वो घर जाकर बता देगा कि चाची ने तार से उसका गला दबाया। बस फिर क्या था, अगली बार अंजलि ने हकीकत में जश का गला दबाकर हत्या कर दी। बच्चा उसके पास में सुबह के समय आया था और वो वहाँ पर गेम खेल रहा था। उस समय उसकी जो बहन है वो भी आई थी, लेकिन वो बाद में वापस चली गई थी। तत्पश्चात वो सीआईडी नाम का एक सीरियल वहाँ पर देख रही थी। उसमें किसी की एक हत्या का एक सीरियल उसमें चल रहा था। साथ ही पास में एक चार्जर की केबल भी वहाँ पर पड़ी हुई थी। जो अंजलि आरोपी ने यह भी बताया कि पहले उसने खुद ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया। मैं यहाँ पर आपको यह भी बताना चाहूँगा कि हमने उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री है अलग अलग हॉस्पिटल से वो भी कलेक्ट करी है, जिसमें उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज दिखाई गई है और पहले भी अटेम्प्ट कर चुकी है, जिसका मेडिकल रिकॉर्ड और हमारे पास में दस्तावेजी साक्ष्य भी उपलब्ध है। उसके बाद में उसने बच्चे में पहले एक बार केबल से गला घोटने का अटेम्प्ट किया, लेकिन उसके बाद में रुक गई। फिर उसके बाद में उसको ये लगा कि बच्चा हॉस्पिटल घर जाकर के शिकायत कर दे कि उसके साथ में उसने ऐसे किया है। उसके बाद में उस बच्चे का उसने केबल से गला घोट दिया। अभी तक की जांच से कोई पुरानी उसकी रंजिश या किसी और अदर पर्पज से कोई हत्या करने की बात सामने नहीं आई है। उसके बाद में हमने मौके से उसकी निशानदेही पे जो बच्चे की जो चप्पलें थी वो भी रिकवर करवाई थी और प्राइवेट 2 विटनेसेस भी हमने साथ में रखे थे। वारदात को अंजाम देने के बाद अंजलि ने खुद भी आत्महत्या की कोशिश की थी। अब वक्त था जश के शव को ठिकाने लगाने का, तो उसने पहले तो शव को बेड के नीचे छिपा दिया और फिर मौका देखकर एक बैग में भरकर राजेश की छत पर फेंक दिया। अगले ही दिन जब पुलिस पूरे गांव में सर्च ऑपरेशन चला रही थी, जिस बाबा पर शक जताया गया था उससे पूछताछ खत्म हो चुकी थी। पुलिस समझ चुकी थी कि असली आरोपी कोई और है। सर्च ऑपरेशन का डर ही था, जिसके चलते अंजलि राजेश के घर पहुंची और सौरनदे और धनवंती से जाकर मिली। उसे तो पता था कि शव उनकी छत पर ही रखा है। उसने हिंट दिया और कहा कि जाकर एक बार चेक कर लो, क्योंकि अब की बार चेकिंग उनके घर ही होगी। और जब दोनों ने छत पर जाकर देखा तो वहाँ बैग में जश का शव था। लिहाजा डरकर सौरनदे ने पड़ोस की टीन पर बैग को फेंक दिया था। 5 बजे के आसपास एक महिला ने आवाज़ दी कि कोई ऊपर उसके टीन के ऊपर कुछ फेंक के गया है। वहाँ पर गांव वाले और पुलिस वहाँ पर पहुँची तो जो बच्चा जो कि गायब था वो वहाँ पर पाया गया। बच्चे को हॉस्पिटल लाया गया जो कि डेड डिक्लेयर हो रखा था ऑलरेडी। उसके बाद में पोस्टमार्टम कंडक्ट करवाया गया। हमने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और साथ ही वीडियोग्राफी भी करवाई गई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें हासिल हुई उसके अनुसार जो बच्चे की मृत्यु है वो जो इंजरी का टाइम है उससे लेकर के पोस्टमार्टम के बीच में लगभग 24 घंटे का गैप था। अराउंड 24 आवर्स के अराउंड मृत्यु का समय दिया गया था। कुछ लोगों ने एक झूठी खबर भी फैलाई थी कि लगभग 8 घंटे के आसपास मृत्यु हुई है। वो बिल्कुल निराधार और असत्य है। जो मृत्यु का जो समय है वो लगभग 24 घंटे के आसपास का है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जो इंजरी है वो केवल एक इंजरी दी हुई है और साथ ही जो मृत्यु का कारण है वो स्ट्रेंगुलेशन यानी गला घोट करके हत्या की गई है। उसके बाद में जिस महिला ने उस डेड बॉडी को वहाँ पर आवाज़ सुनते हुए देखा था और जिस एक सौरनदे नाम की महिला के बारे में उसने कहा था कि वो उस समय छत से नीचे उतर रही थी, उसको भी और वहाँ पर उनकी जो बहू थी धनवंती उनको भी हमने शामिल जाँच किया था। उसके बाद में सुबह वाला जो एपिसोड था जो डेड बॉडी छत से उठा करके पास में टीन सेट पे फेंकने का, उसमें उनकी भूमिका हमें लग रही थी, लेकिन जो बच्चे की जो हत्या है उसमें कोई उनकी स्पष्ट भूमिका सामने नहीं आ पा रही थी। इसके बाद में हमने जो बच्चा लास्ट बार जिसके पास में देखा गया था, अंजलि नाम की जो औरत है उसके पास में देखा गया था, उससे हमने पूछताछ शुरू करी। काफ़ी गहनता से पूछताछ की गई। उसके बयानों में काफ़ी विरोधाभास पाया गया। इससे हमारी उस पर उसके घटना में शामिल होने की आशंका और बढ़ गई थी। काफ़ी गहनता से पूछताछ के बाद में उसने अपनी भूमिका इस घटनाक्रम में स्वीकार की थी और साथ ही हम उसके बाद में जो उसने बताया था
उसके आधार पे मौके पे लेके गए और काफ़ी जो मामले से रिलेटेड और रिलायबल एविडेंस वहाँ से हमें बरामद हुआ। पड़ोस की इसी टीन शेड पर सौरनदे ने जश का शव फेंका था, जिसकी आवाज से घर वालों को पता चल गया था कि छत पर कुछ फेंका गया है। इतना ही नहीं, एक महिला ने सौरनदे को सीढ़ियों पर उतरते हुए भी देख लिया था। इसके बाद पुलिस ने दादी सौरनदे और ताई धनवंती को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उन्होंने सच्चाई कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने अंजलि से पूछताछ की, जिसके पास आखिरी बार जश को देखा गया था। थोड़ी सख्ती बरतते ही अंजलि सवालों के जवाब देते देते फंसने लगी और अपने गुनाह को कबूल कर बैठी। बहरहाल पुलिस ने पूरे मामले से पर्दा उठा दिया है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अभी भी हत्या की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। देखना होगा आगे इस मामले में कुछ और खुलासे होते हैं या फिर पुलिस की जांच अब दम तोड़ देगी। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।